तो प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला चल रहा है उस पर किसने क्या कहा वो भी आपको हम बता देते हैं। राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि हालात सामान्य हैं, स्नान जारी है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। साथ ही उन्होंने शांति और संयम बनाए रखने की अपील भी की। इसके अलावा जो अखाड़ा परिषद है उनकी तरफ से भी बयान आया है, उसमें कहा गया कि बिना जुलूस के अमृत स्नान किया जाएगा। आम लोगों के हित में जो स्नान है उसको टाला गया था कुछ वक्त के लिए। बाबा रामदेव ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। आज सांकेतिक स्नान किया। इसके अलावा स्वामी चिदानंद सरस्वती का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि हताहतों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो जहां हैं वहीं स्नान करें। साथ ही देवकीनंदन ठाकुर, उनका भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो जहां है वहां स्नान करें, कहीं भी स्नान से एक जैसा पुण्य ही मिलता है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है वो हृदय विदारक है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि श्रद्धालुओं के हताहत होने की सूचना दुखद है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि श्रद्धालु धैर्य बनाए रखें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखें। और साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि भगदड़ की घटना अत्यंत दुखद है। सभी श्रद्धालु संयम रखें, सुरक्षा नियमों निर्देशों का पालन करें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में भगदड़ जो है वो एक दुखद घटना है। घायलों के स्वस्थ होने की मैं प्रार्थना करता हूं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीड़ितों की मदद के लिए भी उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है। तो ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं महाकुंभ के दौरान की। तो आप कितने बड़े इलाके में ये महाकुंभ का आयोजन हुआ है और कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं एक करनी होती है, इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब इस तरह का आध्यात्मिक मेला जब लगता है, लोगों की भावनाएं उमड़ती हैं और ऐसे में उत्साह के चलते इतनी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो हर कोई उस पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए वहाँ पहुँचता है। चलिए, हमारे सहयोगी रणवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रयागराज में हैं और हर पल की वहाँ की जानकारी दे रहे हैं। रणवीर, आप वहाँ पर मौजूद हैं। 13 अखाड़ों को आज स्नान भी करना था। अभी वहाँ पर क्या अपडेट, और आप तस्वीरों के जरिए भी वहाँ का हाल दिखाएं। देखिए, अखाड़ों को आज सुबह निकलना था, 5:15 बजे से स्नान शुरू था। महानिर्वाणी यानी सन्यासी परंपरा के अखाड़ों को पहले जाना था, फिर उसके बाद बैरागी, उसके बाद उदासीन परंपरा के लोगों को जाना था। 2:30 बजे तक स्नान था। इस वक्त 12:30 बज रहे हैं, यानी कि लगभग स्नान अब 2 घंटे का बचा होता अगर समय से होता। लेकिन चूंकि ये घटना घटी और घटना घटने के बाद अखाड़ा परिषद ने यह फैसला किया कि वो इस वक्त अखाड़े के से नहीं निकलेंगे स्नान के लिए, क्योंकि प्रशासनिक अमला जो है वो घायलों के इलाज में व्यस्त है और यहाँ क्राउड मैनेजमेंट में व्यस्त है। अब जब स्थिति थोड़ी सामान्य हुई, जो बाहर से लोग थे उन्हें रोका गया। उसके बाद से अब आप देखिए यहाँ पर सड़क पर भीड़ है, लेकिन जो सुबह जिस तरह की भीड़ थी उस तरह की भीड़ नहीं है, क्योंकि बाहर से लोगों को आने से जब रोका गया और मेला क्षेत्र में जो लोग थे उन लोगों को स्नान करके बाहर जाने को कहा गया। उसके बाद से हालात सामान्य हैं। अखाड़ा परिषद ने यह फैसला किया है कि बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी बहुत भव्य आयोजन के, जिस तरीके से निकलता है, रथों पर निकलता है, बैंड बाजे गाजे बाजे बजते हैं, घोड़े निकलते हैं, उस तरह से ना करके एक साधारण तरीके से, चूँकि मौनी अमावस्या को माना जाता है कि साधुओं का स्नान है और ये जो स्नान है इसमें आम जनता तो नहाती है, लेकिन मौनी अमावस्या का स्नान साधुओं का स्नान माना जाता है। इसीलिए जो महाकुंभ होता है इसमें 6 स्नान है। अब पहला स्नान पौष पूर्णिमा का 13 जनवरी को था, फिर मकर संक्रांति का था 14 जनवरी को, फिर अभी 29 तारीख को आज मौनी अमावस्या, 3 को वसंत पंचमी, फिर 12 तारीख को एक स्नान, फिर 26 तारीख को महाशिवरात्रि का स्नान। इस तरह से 6 स्नान है, जिसमें 3 अमृत स्नान है, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और वसंत पंचमी। तो अब शाही
शाही स्नान जिसको कहते थे वो अमृत स्नान हो गया। तो वो जो अमृत स्नान है इसके लिए साधु निकलते हैं और सबसे बड़ा दिन होता है मौनी अमावस्या का, जो आज है। लेकिन एक घटना घटी, बहुत ज़्यादा लोग थे, तस्वीरें दिखाते रहता हूँ। और देखिए सामने हेलीकॉप्टर उड़ रही है और ये सुबह से ही इस हेलीकॉप्टर को हम देख रहे हैं जो मॉनिटरिंग का काम कर रही है यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए। कोशिश ये है कि किसी भी तरह से जो सड़कें हैं, जिन सड़कों पर ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है, उन सड़कों को इन्फॉर्म किया जाए कि फला सड़क पर ज़्यादा भीड़ है, वहाँ से क्राउड हटाया जाए। जो सड़क खाली है उधर डाइवर्ट करने का इंस्ट्रक्शन हेलीकॉप्टर से मॉनिटरिंग के ज़रिए जो है वो प्रशासन को दिया जा रहा है। तो इस तरह की जो कोशिशें हैं वो कोशिशें चल रही हैं। और आप देखिए तस्वीरों में जो श्रद्धालु हैं उन श्रद्धालुओं को 2 सहूलियतें दी गई। पहला, जब अखाड़े नहीं आ रहे थे स्नान करने और अखाड़ों के लिए जो आरक्षित जगह थी उसको खोल दिया गया ताकि जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर जाके नहा सके और भीड़ को थोड़ा सा वहाँ से जल्दी से स्नान करा करके निकाला जाए।